प्रणाम। एके एन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज का एपिसोड है 1078 और आज की तारीख है 6 जुलाई 2026। तो फिर सभी कार्यकर्ताओं की अथाक मेहनत लगन से हम आपके सामने हैं उपस्थित विभिन्न न्यूज अलग अलग स्टेट से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो मैटर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे से ही, चलते हैं गुजरात की शहर की ओर। गुजरात, जहां पर कल गांधीनगर में कैपिटल है हमारे गुजरात का, वहां पर सत्याग्रह छावनी में आम आदमी पार्टी ने किसान के समर्थन में जो बीज पोल डाले जा रहे हैं उसके विरोध में और किसानों को समर्थन में हमारे प्रदेश के प्रमुख ईसुदान भाई गढ़वी, हमारे एमएलए विसावदर के गोपाल इटालिया जी और उनके साथ किसान नेता प्रवीण राम जी और महिला हमारी गुजरात प्रमुख हैं पायल साकरिया जी और उनके साथ विभिन्न स्टेट के नेता और उसके साथ विभिन्न प्रभारी जो सारे विधानसभा के, जिला के, तालुका के सब अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ उपस्थित रहे। तकरीबन 9 बजे से स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम और देर शाम 4 सवा 4 बजे तक कार्यक्रम रहा, जिसमें एक दिन का प्रतीक धरना दिया गया और सभी नेताओं ने विभिन्न बातें कही किसानों के समर्थन में। और जो भाजपा सरकार किसानों का नहीं सुनकर के प्राइवेट कंपनी के फेवर में जो बातें रख रही है उसका पुरजोर से विरोध किया गया। हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रमुख ईसुदान भाई गढ़वी जी ने कहा कि भाजपा सरकार जो ये दमन चक्र चला रही है वो सरासर गलत है। किसानों के फायदे और उनके हित को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। 30 साल से जबकि भाजपा सरकार है और किसानों ने भारी बहुमत से हर बार आशीर्वाद दिया है, तो उसका जो समर्थन होना चाहिए वो किसानों की ओर होना चाहिए, जिसे बड़ी तादाद में बेनिफिट हो किसानों को। लेकिन ऐसा ना करके वो लोग प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा ध्यान में रख करके निर्णय ले रहे हैं, जो गलत है। और हम फेज 3 की ओर भी आगे आंदोलन चलाएंगे अगर भाजपा सरकार सही निर्णय नहीं ले पा रही है, तो ये वाकई बहुत गलत बात है। हमारे एमएलए विसावदर के गोपाल इटालिया जी ने कहा कि ये जो देर रात को जैसे चोरी का काम करते हैं रात में, वैसे ही भाजपा सरकार परसों देर रात को कोई स्कीम लेके आई, कहा कि इसमें एक कलेक्टर होंगे, एक कंपनी का कोई नुमाइंदा होगा और एक किसान का जो प्रतिनिधि होगा। जैसे 3 प्रतिनिधि मंडल मिल करके एक कह सकते लिफाफा टाइप, उसमें पूरा जो अभी का चल रहा है रेट लैंड का, उस हिसाब से वो लोग लिफाफा बनाएंगे। उस तीनों में से चिट निकाली जाएगी कोई दो, और उसमें दोनों में से जो कम प्राइस होगी उसको बहाली करेंगे। ऐसी स्कीम को मान्य रखेंगे, ऐसी बात सरकार ने कही है। तो भाजपा के नेता रात को ही स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छी स्कीम है, ये किसानों को फेवर करेगी, इसमें किसानों का हित छिपा हुआ है। लेकिन वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं है, इसमें किसानों का कोई हित छिपा हुआ नहीं है। गोपाल इटालिया जी ने कहा कि इस तरह से अगर हम कहेंगे कि कलेक्ट्रेट जो ऑफिस होती है उसके दूसरे फ्लोर पर हमें आप दे दो किराए से, उसमें हम गाय भैंस बकरियां भेड़ सब हम वहां पे एकत्रित करेंगे और वहां पर हम ये गाय भैंसों को रखेंगे और किराया आपको दे देंगे, ये तो ऐसी ही बात हो गई। और अतिरिक्तता में गोपाल जी ने ये भी कहा कि अगर किसानों को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, जो भी रकम है सब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके लैंड में आप एस्टेब्लिश कर दो ये पोल्स, और उसका जो ये बहुत बड़ा मुनाफा जो बीजेपी बता रही है वो सब बीजेपी कार्यकर्ता को ही दे दो। अगर इतना वास्तविकता में किसान के फेवर में अगर ये स्कीम है तो फिर अब किसानों को इसकी जरूरत नहीं है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता को ही लिस्ट करके दे दीजिए। तो ऐसा कटाक्ष उन्होंने व्यंग किया था। और आगे चलते हैं, जैसे कि 2-3 दिन से गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो जो भाजपा का विकास मॉडल है वो धुल गया है। बारिश पहली स्टार्टिंग की बारिश में बहुत सारे रोड बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कुछ रोड तो एकदम टूट से ही गए, तो जिसकी वजह से रूरल एरियाज और कुछ हाईवेज पे जो ट्रक्स चलती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो ठप हो गया। तो गुजरात में प्राथमिक बारिश में ही जो विकास का मॉडल था वो फेल हो गया है। और कई जगह पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज बड़े जैसे अहमदाबाद हो गए, बड़ौदा, वहां पर भी जल भराव की स्थिति और सीवेज का पानी ऊपर करके बाहर आना, तो ये भी
कहीं ना कहीं जो लोग अप डाउन करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, शाम को घर जाते हैं, उनको भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये थी कुछ गुजरात की प्राथमिक न्यूज मेरे पास। अब हम चलेंगे सीमा जी के पास, जो कुछ दिल्ली की रोचक हमें खबरें बताएंगी। जी सीमा जी। नमस्कार, एकेएन टीवी में सभी का स्वागत है। दिल्ली का समाचार। दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला, मुख्य आरोपी राजीव रंगीला फरार। आम आदमी पार्टी ने उठाए एसीबी पर सवाल। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में हुए 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मुख्य आरोपी राजीव रंगीला फरार है, जिसकी तलाश में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी और एसीबी पर आरोपी को 1 महीने तक गिरफ्तार न करने और उसे देश से भागने की छूट देने का गंभीर आरोप लगाया है। जून 2026 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने फर्जी कंपनियां बनाकर जनता के पैसों की हेराफेरी की है, जिसके चलते अब अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी राज्य में 650 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले के खिलाफ लोकनायक अस्पताल के बाहर आज आम आदमी पार्टी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एमसीडी में 550 शिक्षकों के ऑफलाइन ट्रांसफर पर आम आदमी पार्टी का भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग जी ने भाजपा शासित एमसीडी पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ऑनलाइन प्रक्रिया को रोककर 550 शिक्षकों का मनमाने ढंग से ऑफलाइन तबादला कर दिया गया है। इस फैसले से नरेला के शिक्षकों को शाहदरा भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें रोज 30 से 40 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने इसे बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ और शिक्षकों का उत्पीड़न बताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है। कागजों पर चल रहा इंदौर का अस्पताल, बिना भवन बने कर्मचारियों को मिल रही सैलरी। आम आदमी पार्टी ने ये न्यूज साझा किया है। इंदौर में 100 बेड का एक सिविल अस्पताल पिछले 6 सालों से केवल सरकारी कागजों में ही संचालित हो रहा है। इस अस्पताल के निर्माण के लिए धरातल पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है, लेकिन विभाग में इस अस्पताल के नाम पर पूरे 87 पद स्वीकृत हैं। बिना किसी वास्तविक भवन के इन सभी डॉक्टरों और स्टाफ को हर महीने सरकारी खजाने से नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है। दिल्ली से इतना ही, धन्यवाद। आगे चलते हैं दिलीप जी के पास। जी दिलीप जी। जी सीमा जी, आपने दिल्ली से काफी रोचक खबरें बताई हैं। अब रुक करते हैं पंजाब की ओर और अन्य राज्यों के सारे समाचार हमें दर्शन जी बताएंगे। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति की आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि जंतर मंतर पर देश का युवा पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि आंदोलन में शामिल जाबाज युवती दानिश की तबीयत अचानक बिगड़ गई और शुगर लेवल 46 से नीचे पहुंचने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राम मंदिर को दान की गई सोने की रामचरितमानस पर उठे सवाल। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण जी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मां के गहने गलवाकर करीब 5 करोड़ मूल्य की सोने की रामचरितमानस बनवाकर राम मंदिर को दान की थी। पंजाब में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी ने इसे मुख्यमंत्री की कामकाज की राजनीति का जनता की मोहर बताया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब महासचिव एवं मीडिया इंचार्ज ने कांग्रेस और भाजपा और अकाली दल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि तीनों दल मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को बदनाम करने के लिए एकजुट हो गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में मुफ्त बिजली, किसानों को नहरी पानी, महिलाओं को मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, सड़क सुरक्षा बल यानी SSF, मेरी रसोई योजना,
शुद्ध दूध तंदुरुस्त पंजाब अभियान और बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन जैसी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी सभी विजयी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि पंजाब की जनता भगवंत मान सरकार के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए शुरू की गई मावा दिया सत्कार योजना को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गंदे पानी की आपूर्ति, जल भराव, शिक्षकों के तबादलों और अन्य कथित 650 करोड़ हेल्थ स्कीम को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि पहली बारिश में ही भाजपा सरकार के मानसून तैयारियों के दावों की पोल खोल दी गई है। पार्टी ने 650 करोड़ के कथित हेल्थ स्कैम में राजीव रंगीला जी की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किसानों के अधिकारों और राजनीतिक बदलाव को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी इन्हें कहा है कि 30 साल कांग्रेस और 30 साल भाजपा सरकार के शासनकाल के बाद अब गुजरात बदलाव चाहता है। पार्टी का कहना है कि वह राज्य के लाखों किसानों के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेगी तथा किसानों से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान तक आंदोलन जारी रखेगी। गोवा में अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में भी 10 लाख बीमा योजना लागू करने की उठाई मांग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि यदि पंजाब में लोगों को ऐसी 10 लाख तक की बीमा सुविधाएं लागू की जा सकती है तो गोवा में भी ऐसी योजना शुरू की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पेपर लीक, राम मंदिर से जुड़े कथित दान विवाद, बिजली व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में विकास प्राधिकरण की इमारत, गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और पहली बारिश के बाद सामने आई अव्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। झारखंड के जमशेदपुर में युवक की मौत पर निष्पक्ष जांच की मांग। आम आदमी पार्टी की झारखंड इकाई ने जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की पुलिस की मौजूदगी में कथित रूप से पीट कर हत्या किए जाने की घटना पर गहरा दुख और शोक जताया है। महाराष्ट्र के मुंबई गोवा हाईवे और चुनावी मुद्दों पर भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला। आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं ने मुंबई गोवा हाईवे की अव्यवस्थाओं और चुनावी पारदर्शिता को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि वह अपनी 85 वर्षीय मां के साथ मुंबई से गोवा हाईवे पर फंसी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी केवल देखते रहे, जबकि यात्रियों को निकालने में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया। उड़ीसा में पुल हादसा और किसान की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी उड़ीसा लीगल सेल के अध्यक्ष जी ने कहा है कि पुल निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। राजस्थान में किसानों और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला। आम आदमी पार्टी की राजस्थान टीम ने भाजपा सरकार पर योजनाओं के लाभ में पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल भाजपा से जुड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी पात्र किसानों और नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक, संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर चर्चा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर घटना और संगठन विस्तार को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान। आम आदमी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के बारुई की घटना को लेकर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित
की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता ने कर्नाटक में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे पर भी भाजपा सरकार और जेडीएस के रुख पर सवाल उठाया है। वहीं कोलकाता में संजय वासु जी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की जिला और राज्य नेतृत्व की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी दर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो टीम आप देख रहे हैं उसी के साथ साथ बैक स्टेज में हमारे संजीव जी और उनकी पूरी टीम लगातार बनी रहती है और हम सब लोग मिलकर आप तक रोज नया नया कुछ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबको शुक्रिया, प्यार देते रहिए।